हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। महीनों भर काम करने के बाद जब हमें पैसे मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पैसों को इंग्लिश में कहा जाता है मनी। पर क्या आप जानते हैं अलग अलग जगहों पर इन पैसों के नाम अलग अलग होते हैं। जैसे जब हम बच्चों के स्कूल में पैसे देते हैं तो उसका नाम अलग हो जाता है। जब कोर्ट में दंड के रूप में हमें पैसे देने होते हैं तो हम उससे पैसे या मनी नहीं बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं। इसी तरह से जब हम दान करते हैं तो उस समय भी मनी को या पैसे को अलग अलग नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं इन्हें किस नाम से जाना जाता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मनी के डिफरेंट नेम्स। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। जब हम बच्चों के स्कूल में पैसे देते हैं तो उस समय उस पैसों को कहा जाता है फीस। अगर यही पैसे शादी में दिए जाएं, लड़की वाले अगर लड़के वालों को देते हैं तो उस समय इसे हिंदी में कहा जाता है दहेज। पर होता वो एक तरह का पैसा ही है, तो उस समय पैसों को कहा जाता है डाउरी। और अगर भगवान ना करे किसी के साथ हो, पर अगर तलाक होता है, डिवोर्स होता है, तो उस समय पति के द्वारा पत्नी को दिए गए पैसों को हम इंग्लिश में कहते हैं एलिमनी। अब कोर्ट में भी दंड के स्वरूप पैसे लिए जाते हैं, पैसे भरने पड़ते हैं। अब उस समय जो हम कोर्ट में पैसे भरते हैं उसे हम कहते हैं फ़ाइन। अब ज़रूरी नहीं कि हम कोर्ट में ही पैसे भरें। अगर चालान कटता है, कभी आपने भी ट्रैफिक रूल्स तोड़े होंगे तो चालान कटा होगा आपका, वो उस समय आपने ट्रैफिक पुलिस वाले को दंड स्वरूप पैसे दिए होंगे, तो उस समय पैसों को कहा जाता है फ़ाइन। जब आप किसी से उधार लेते हैं, किसी व्यक्ति से कुछ पैसे उधार लेते हैं तो उसे कहा जाता है डेट, DEBT, डेट। इसे आप डेट प्रोनाउंस करेंगे, डेप्ट नहीं। पर अगर यही उधार आपने किसी बैंक से लिया है तो उस समय उस पैसों को आप डेट नहीं बोलेंगे, उसे आप बोलेंगे लोन। गवर्नमेंट सरकार को भी हम पैसे देते हैं, उस समय उन पैसों को कहा जाता है टैक्स। और अगर ये पैसे किसी किडनैपर्स को दिए गए हैं, अपहरणकर्ता को दिए गए हैं, किसी को छुड़ाने के लिए, तो उस समय उन पैसों को कहा जाएगा रैंसम। महीने भर काम करने के बाद जब हमें पैसे मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उन पैसों को कहा जाता है सैलरी। और जब कोई मास्टर अपने सबऑर्डिनेट को पैसे देते हैं तो उससे कहते हैं वेजेस। अब सैलरी और वेजेस में थोड़ा सा अंतर है। जब हम सैलरी वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, और जब हम वेजेस वर्ड यूज़ करेंगे तब वो मास्टर सबऑर्डिनेट को देता है। जब आप कहीं पर दान करते हैं, चाहे वो मंदिर में हो या चर्च में हो या गुरुद्वारे में हो, या आप किसी ट्रस्ट में दान कर रहे हैं, तो उस समय उन पैसों को कहा जाएगा डोनेशन। जब किसी सरकारी सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड पर्सन को पैसे मिलते हैं तो उसे हम सैलरी नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं पेंशन। अब आप किसी होटल में जाते हैं, आपको वहाँ की सर्विस बहुत अच्छी लगी, आप वेटर को कुछ पैसे देते हैं। अब उस समय दिए गए पैसों के नाम जो होगा वो होगा टिप, TIP, टिप। और कभी कभी कुछ लोग अपना काम निकलवाने के लिए बड़े ऑफिसर को, अधिकारी को पैसे देते हैं कि उनका काम जल्दी से हो जाए, स्मूथली हो जाए, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो उस समय उन्हीं पैसों को हम कहते हैं ब्राइब, BRIBE, ब्राइब। तो इस तरह से आपने देखा कि पैसे तो एक ही हुए, पर जब उनका यूज़ अलग अलग तरह से किया जाता है तो उनका नाम भी बदल जाता है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा मनी के डिफरेंट नेम्स इंग्लिश में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें।
और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि जितने भी मनी के नेम्स मैंने आपको बताए हैं डिफरेंट नेम्स, उसमें से आपने कौन कौन से यूज़ किए हैं। थैंक यू।